ओहो एक्साइटेड। एक सेकेंड, आप लोग एक्साइटेड हो? पता नहीं। ज्यादा एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि S22 अल्ट्रा आ चुका है भाई साहब। ये से लगा छोटा है फोन का नाम ना, पता नहीं यार आजकल के फोनों के नाम कुछ ज्यादा ही लंबे होते जा रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग अपन के स्टाइल में, बाबूराय का स्टाइल है तो करना। सो ये S22 अल्ट्रा का बॉक्स है, पतला है एंड कॉम्पैक्ट भी है। ये है हमारा हथियार। दिन हाथ कट गया ना उस दिन। बस बहुत हो गया, बिना देरी करे खोल लेते हैं बॉक्स को। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसका भी आज बर्थडे है उसके नाम पे ये फोन काट दिया। वाह क्या एक्टिंग कर। ओह माय गॉड, ये है S22 अल्ट्रा। बहुत बड़ा यार फोन, प्रीमियम भी है। बेस्ट चीज ये उतारने में मजा आता है। बॉक्स में ये है, आपको तो पता ही है इसका यूज क्या है, कोई भी फालतू बोले। नेक्स्ट है टाइप सी केबल और ये पुस्तक। चार्जर कहाँ है भाई साहब? अडेप्टर कहाँ है? क्या यार, लुक एट दिस फोन। बैक साइड को देख के ऐसा लग रहा है 5 कैमरे हैं। देखो यार, पहली बात, फोन के फ्रंट और रियर दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है। वैसे काफी महंगा फोन है, टूट गया ना दिल का तो पता नहीं, बट कुछ और टूट जाएगा। 1 2 चलो डिस्प्ले तो बच गया। बैक साइड से गिराते हैं। गया, ठाकुर तो गियो, खैर नहीं गया। बैक साइड ग्लास है, एल्यूमिनियम फ्रेम है एंड इट फील्स रियली प्रीमियम। ध्यान से देखो, बहुत ही बड़ा है। इसका डिस्प्ले 6.8 इंच वाला एक QHD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है। फोन के सेटिंग में डिस्प्ले में जाके स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करते हो, HD पे आप यूज कर सकते हो, FHD है, WQHD प्लस डिस्प्ले है, मतलब 2K में देख सकते हो। और यहाँ पर मोशन स्मूथनेस पे आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज है और अडेप्टिव 120 हर्ट्ज है। मतलब आपका हमारा दुलारा राजेश लाइक। डिस्प्ले तो आपको पता है सैमसंग का है, डायनेमिक एमोलेड है। सैमसंग के डिस्प्ले कितने ब्यूटीफुल होते हैं। डिस्प्ले चेक करते हैं और भाई साहब देखो डिस्प्ले की क्वालिटी। विंग एंगल नीचे से, साइड से, ऊपर से और इस साइड से। कलर्स, विंग एंगल फोन के डिस्प्ले में जबरदस्त है भाई साहब। एक चीज जरूर कहूंगा भाई साहब, ऐसा खूबसूरत डिस्प्ले आपको किसी दूसरे एंड्रॉइड फोन में नहीं मिलेगा। कैसे यहाँ पे देखो, ये एक थोड़ा सा कर्व है जो एक प्रीमियम लुक देता है। बाकी ऊपर बेजल्स, साइड बेजल्स देखो, चिन की साइड बेजल्स देखो, बहुत कम कर रखा है सैमसंग ने, जिससे क्या होगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। तो यार ये इसलिए बोलता हूँ भाई साहब, सीरियसली कम देखना पड़ेगा वरना ये ऐसे करते रह जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें आपको S पेन दिया गया है, ये देखो, हेलो, लिखने वगैरह के लिए। एक सेकंड ना, मैं भी एक लिख लूं। प्यार की कागज दिल की, चलो आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। मजाक से हटके, जो S पेन है, अगर आपने कभी नोट सीरीज यूज किया होगा तो आपको पता होगा इसकी क्या वैल्यू है। जब आप कुछ भी लिखते हो, देखो ये आपको एकदम रियल पेन की तरह फील देता है। देखो स्टीरियो स्पीकर है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, क्लियर है, लाउड है। कैमरे पे एक नजर डालो, काफी यूनिक लुक दिया है सैमसंग ने। 3 बड़े हैं कैमरे, एक छोटा है, 1 2 3 4 5, मतलब गिनोगे, इनफैक्ट देखोगे ऐसा लगेगा कि 5 कैमरे हैं, बट है 4। इसमें जो 4 कैमरे हैं, एक 108 मेगापिक्सल का मेन है, 10 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल है और 10 मेगापिक्सल है। और ये जो छोटा सा है ना फ्रंट में, ये 40 मेगापिक्सल का है। चलो लेते हैं फोटोज फ्रंट और रियर से। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से लेता हूँ। भाई साहब ये वीडियो है, ओहो। अभी तक मैंने जितने भी एंड्रॉइड फोन टेस्ट किए हैं उन सभी में ये जो स्किन टोन मुझे फ्रंट में देखने को मिल रहा है, आई थिंक ये बेस्ट है। चलो एक ले ही लेते हैं। ओ भाई साहब क्या सेल्फी है, लुक एट दिस। छोटी छोटी मूछे, ओहो, इवन नाक के बाल भी दिखा। स्किन टोन आई थिंक अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लगा जितने भी फोन मैंने टेस्ट किए हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। एकदम नेचुरल स्किन टोन रखा है, डिटेल्स भर के हैं। ये कुछ सेल्फीज लिए हैं मैंने इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। अब थोड़ा सा रियर साइड से लेते हैं, फोकस चेक करते हैं। ओहो फास्ट है। पहले ये 1x, ये 3x और ये 10x। ओहो, ये नॉर्मल मोड से था। और ये देखो भाई साहब क्या मस्त कलर प्रोड्यूस किया है। ओहो, ये देखो, ये रियर कैमरे से अभी जस्ट ली है फोटो और ये देखो छोटी छोटी डिटेल्स, हर एक डिटेल्स को कैप्चर कर। तो फर्स्ट इंप्रेशन में बोलना चाहूंगा, इसका कैमरा चुम्मेश्वरी है भाई साहब। वीडियो पे जाते हो, लुक एट दिस, HD, FHD 60, 30, अल्ट्रा 4K 60 FPS, 8K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट है भाई साहब। 8K What? फायदा क्या है 8K शूट करके, देखना आपने 360p पे ही। सही कहा ना, बात तो सही है। परफॉर्मेंस के मामले में इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिप, ये एक फ्लैगशिप चिप है एंड ऑफ कोर्स ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। लाइक देखो, सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया और ये देखो कितना फास्ट है। ये देखो, मतलब मल्टीटास्किंग में आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको कोई इशू आने वाला है। ये देखो इतना फास्ट, ओ भाई साहब क्या ही है यार, एकदम स्मूथ, मक्खन, बटर मलाई। और कुछ बचा है, अब भी मजा आएगा ना बेडू, क्योंकि भाई साहब हम करने वाले हैं गेमिंग। सेटिंग
30,000 रुपए में ये आईफोन यस मार्केट में मिल रहा है। तो 3 ऐसे टिप्स कि जो आप आईफोन बाय कर रहे हो रियल है या फिर फेक है। लास्ट वाला ट्रिक मिस मत करना। अच्छा। टिप नंबर 1, आपको आईफोन में बोलना है हे श्री। अरे ये तो सरा निकला, मेल है बे। खैर जोक्स अपार्ट, श्री की आवाज आ गई। श्री है हमेशा एप्पल डिवाइस को ही सपोर्ट करता है। टिप नंबर 2, एंड्रॉइड में आईफोन की स्किन चढ़ा देते हैं और जब आप ऐप स्टोर को ओपन करते हो तो एक्चुअली में प्ले स्टोर ओपन होता है। बट एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है वो डिफरेंट होता है। ऐप स्टोर में जाओ, एप्स डाउनलोड करो और ये सिर्फ एप्पल डिवाइस को ही सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड फोन में नहीं चल सकता ये। देखो आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए तो बनता है यार वो लाइक बटन दबा दो यार अभी। टिप नंबर 3, सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक तरीका, सेटिंग्स पे जाना है, जनरल पे जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है एंड यहाँ से सीरियल नंबर कॉपी कर लेना। गूगल पे जाओ, सर्च करो आईफोन चेकर, तो सबसे पहला लिंक आएगा, इस पे क्लिक करो, सीरियल नंबर पेस्ट कर दो, कोड डाल दो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, उनका एक्चुअल मॉडल दिखा देगा। मार्केट में बहुत से लोग ऐसे फर्स्ट कॉपी लेके घूमते हैं। एक सेकंड, ये ओरिजिनल है भाई साहब। झूठ बोल रहा है। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है सैमसंग के जो 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं A52 और A72, दोनों में ही आपको IP67 रेटिंग मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों इसका एक वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक बॉल में पानी लेके A52 को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और हम इसे पानी से दोस्तों तब निकालेंगे जब हम स्पीकर साउंड टेस्ट करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और फटाफट से हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करते हो, लाइक पहली बार अगर आप इस स्मार्टफोन को देखते हो तो सच बताओ तो शायद आपको दोस्तों इसके इन हैंड फील या फिर कह लो जो इसके लुक से शायद आपको प्यार हो जाए। सच बताओ दोस्तों इसका जो फर्स्ट लुक है वो काफी इंप्रेसिव है। दोनों में ही आपको मैट फिनिश मिलती है एंड दोनों का ही दोस्तों जो इन हैंड फील है वो काफी सॉलिड है। एंड चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले पार्ट से और हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग A72 के डिस्प्ले की। सैमसंग A72 में आपको जो डिस्प्ले दे रखा है वो है 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जो आता है 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी A52 में आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED स्क्रीन दे रखी है एंड ये भी आता है दोस्तों 90 हर्ट्ज इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ। और अगर मैं सैमसंग A72 के डिस्प्ले क्वालिटी की बात करता हूं, लाइक वाओ, डिस्प्ले का जो साइज है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट इसमें आपको सुपर AMOLED स्क्रीन दे रखी है विद 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट एंड देखा जाए तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सुपर AMOLED और हाई रिफ्रेश रेट, ये आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देखा जाए तो अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज और एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हो तो डेफिनेटली उसका जो एक्सपीरियंस है आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। A72 में एक बड़ी स्क्रीन होने की वजह से सुपर AMOLED स्क्रीन है तो आपको एक डीप ब्लैक कलर रिप्रोडक्शन और जो विंग एंगल है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। एंड सैमसंग के डिस्प्ले, हमेशा से मैं सैमसंग के डिस्प्ले की दोस्तों काफी ज्यादा तारीफ करता हूं क्योंकि नो डाउट सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं। अगर हम डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पार्ट पे आते हैं तो A72 और A52 दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखी है जो आता है मैट फिनिश के साथ। और सच बताओ तो दोस्तों जो मैट फिनिश है ये आपको काफी प्रीमियम लुक एंड फील देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो जो फिनिशिंग की गई है सैमसंग ने दोनों फोन में वो काफी अच्छी की गई है। और अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो डिजाइन में तो भैया मुझे पर्सनली ये काफी इंटरेस्टिंग कह लो, बेस्ट कह लो या फिर कह लो अब तक का सैमसंग के A सीरीज में मुझे ये सबसे बेस्ट लगा डिजाइन पार्ट में। बाकी अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की साइड में आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, टाइप C पोर्ट है, स्पीकर दे रखा है एंड यस दोस्तों दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई बटन्स नहीं दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिया गया है और ऊपर की साइड में आपको नॉइज कैंसिलेशन और यहाँ पर सिम स्लॉट दे रखा है और ये दोस्तों एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। अब समय आ चुका है साउंड क्वालिटी टेस्ट का और अब यहां पर हमने A52 को काफी देर से दोस्तों पानी में रखा हुआ है तो हम इसी फोन से जो स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करेंगे। ये A52 है और काफी देर से दोस्तों पानी में है एंड लेट्स सी ये चलता है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के सामने ऑन करता हूं, देखो एंड ये ऑन है एंड या इट इज वर्किंग परफेक्टली।
चलिए स्पीकर साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक म्यूजिक में सर्च करता हूं एंड ये अभी अभी जस्ट पानी से निकला है तो गीला पड़ा हुआ पूरा आप लोगों के सामने। स्टीरियो स्पीकर दे रखा है एंड देखा जाए तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। स्टीरियो स्पीकर है ऑफ कोर्स, तो साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बढ़िया मिलने वाला है। बट एक चीज मुझे अच्छी लगी दोस्तों, इतनी देर पानी में रखने के बाद भी अभी भी जो फोन है दोस्तों वो परफेक्टली काम कर रहा है। यू कैन सी कैमरा वगैरह सब परफेक्टली काम कर रहे हैं, यू कैन सी। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक फीचर मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और दोनों का ही जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो फेस अनलॉक फीचर है वो फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो गैलेक्सी A72 के रियर साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। सैमसंग का एक ऐसा फोन जिसे आप धो सकते हो फिर भी फोन काम करेगा। What? गिरा दो फिर भी कुछ नहीं होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऑफ कोर्स ये लेटेस्ट न्यूज है और ये फोन भी लेटेस्ट है। सैमसंग गैलेक्सी A53 5G काफी पतला है। बॉक्स खोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ हो लुक एट द डिस्प्ले, ब्यूटीफुल है। ये 120 हर्ट्ज है, इन्फिनिटी O AMOLED स्क्रीन है विद GG5 प्रोटेक्शन। कुछ नहीं होगा, सच में कुछ नहीं होगा भाई वाह। मैट फिनिश है बैक में। रियर में 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है OIS। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल। एक सेल्फी ओके जूम करते हैं कि ओवरऑल सेल्फी बढ़िया है। ये दूसरी है रियर कैमरे से, इसे देखो इतना जूम करके भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें OIS भी है। 5000 mAh बैटरी है। सबसे बड़ी चीज IP67 है यानी कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। एक्सिनस 1280 चिप है। 5G कनेक्टिविटी है विद 10 5G बैंड्स। 34,499 प्राइस है। ये एक प्रीमियम मिड रेंज फोन है। आपको कैसा लगा? बाकी वीडियो को लाइक कर ही दो। कॉम्पैक्ट फोन विद फास्टेस्ट चिप एवर। ये कौन सा फोन है? कैमरा विद 23% लार्ज पिक्सल सेंसर और अति सुंदर डिस्प्ले। ये दो फोन आपका माइंड चेंज कर देगा। अच्छा इसलिए तो देखना पड़ेगा रे बाबा। फुल वीडियो आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। और फाइनली वो टाइम आ चुका है, आ चुके हैं आपके मेरे सब लोगों के करण अर्जुन S22 और S22 प्लस। चलो करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। वो आपका बर्थडे है तो आपके नाम पे ये फोन काट देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस। क्या यार क्लैपिंग तो हो जाए। दूसरा S22 प्लस है, इसको भी कट कर लेते हैं। डबल अनबॉक्सिंग किसी ने सोची ना होगी। सो सबसे पहले ऊपर ये दोनों फोन, उसके अंदर इस बार तो दो हैं। इसके अंदर देखते हैं। ओके ये यूजर मैनुअल गाइड, टाइप सी केबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मजा आता है इसमें। हो क्या बात है। ये बड़ा वाला है। ओहो क्या बात है। एक छोटा है और एक काफी बड़ा है। यार सच बताओ ना, दोनों फोन को देखने के बाद ये जो S22 है ना, ये मुझे काफी कॉम्पैक्ट लगा यार। प्यार सा हो गया यार इस फोन से। वाओ सो कॉम्पैक्ट। ऑलराइट सो पॉइंट पे आते हैं। सो दोनों के डिस्प्ले को देखोगे तो एक का छोटा है, एक का बड़ा है। स्क्रीन साइज, और जो छोटा वाला है S22 इसका स्क्रीन साइज है 6.1 इंच और ये जो बड़ा वाला है S22 प्लस इसका स्क्रीन साइज है 6.6 इंच। और दोनों ही फुल HD प्लस है और रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। और ये दोनों ही डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है। नो डाउट डिस्प्ले लुक्स सो ब्यूटीफुल। दोनों में ही 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है। तो ये स्वाइप किया तो ये गए सेटिंग्स पे गए, डिस्प्ले पे गए और मोशन स्मूथनेस पे गए। देखो ये एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो अप टू 120 हर्ट्ज चला जाता है। वाओ दोनों में ही जो कलर्स है डीप ब्लैक पंची कलर्स दिखते हैं। दोनों की स्क्रीन क्वालिटी एक्सीलेंट है। ऊपर और साइड बेजल्स देखो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। चिन्ह है वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन का काफी बढ़िया है। नीचे से भी क्लियर दिख रहा है और ऊपर से भी क्लियर दिख रहा है। सिंपल में कहूँ डिस्प्ले वाओ। दोनों का ही जो बैक है ग्लास बैक है, मैट फिनिश के साथ आता है और जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम है। टेस्ट करते हैं ग्लास बैक है या नहीं। या ग्लास बैक है। फ्रंट एंड रियर दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। दिस वॉज हार्ड। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। भाई साहब उससे भी हार्ड था। ओह शिट क्रैक आ गया। आई एम जोकिंग। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी वही सिम स्लॉट है, टाइप सी है, स्टीरियो स्पीकर है।
दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउड है एंड क्लियर भी है। देखो ये सबसे लो है, ये देखो, और ये देखो ये सबसे ब्राइट है। ओहो भाई साहब इतना ब्राइट, सिंपल मैं कहूँ तो ये अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बन जाता है भाई साहब। पकड़ने पे प्रीमियम फील होता है, सॉलिड फील होता है। एंड जो S22 है, दोनों ही एक्चुअली फ्लैगशिप के हिसाब से काफी लाइट वेट है, बट S22 है ये ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा लाइट वेट फील होता है। काफी कॉम्पैक्ट है यार। इसे दोनों ही S22 और S22 प्लस दोनों में ही आपको सेम कैमरा सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल विद OIS, और फ्रंट 10 मेगापिक्सल का है। तो कुछ फोटोज लेते हैं अंधेरे में, इंडोर लाइटिंग कंडीशन में। चलो लेते हैं फोटोज। सो ये हमारे भाई साहब, इसकी लेते हैं पहले फोटो S22 प्लस से, अब S22 से लेते हैं और सैंपल देखो यार, जूम करके डिटेल्स तो भाई साहब भर भर के कूट के भरी है। मतलब देखो इसमें भी देखो, मतलब जो कलर्स है वो नेचुरल, मतलब ऑलमोस्ट नेचुरल रखने की कोशिश की है। अब एक सेल्फी लेते हैं। क्या स्किन टोन दिख रहा है यार डिस्प्ले में, मजा आ गया भाई साहब। एक दो, ये देखो भाई साहब, मैं तो फैन हो गया भाई साहब सेल्फी का। ये देखो क्या डिटेल्स है, लुक एट द डिटेल्स। स्किन टोन देखो भाई साहब, बहुत नेचुरल है। वैसे सैमसंग में कहा है कि लो लाइट कंडीशन में भी ये काफी ब्राइट फोटोज क्लिक करता है। चलो फिर अंधेरे में लेते हैं कुछ फोटोज। तो ये हम आ गए हैं बाहर लो लाइट कंडीशन में, रात के समय में। S22 से लेते हैं, अब S22 प्लस से लेते हैं। ओ हो भाई साहब, लो लाइट कंडीशन में भी देखो सेल्फी कितनी बढ़िया निकल के आई है। मतलब लो लाइट के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया। एंड ओवरऑल सेल्फी देख के मजा आ गया। और ये देखो यार, ये एक नॉर्मल मोड से है स्ट्रीम लाइटिंग कंडीशन में, और देखो नाइट मोड के बाद, सुपर नाइट मोड यूज करने के बाद लुक एट द पिक्चर क्वालिटी। ओ हो भाई साहब, कोई कह सकता है ये पिक्चर लो लाइट कंडीशन में ली गई है। देखो बाकी कुछ और फोटोज दिखा देता हूँ मैं दोनों फोन के कैमरे से, इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, डायनेमिक रेंज, पोर्ट्रेट मोड से, सेल्फी कैमरे से। इतना भी टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, कहूंगा भाई साहब है दम दोनों फोन के कैमरे में। सिंपल में कहूँ सुपर कैमरा। जब बात आती है एक बढ़िया स्मार्टफोन बाय करने की, तो अक्सर हमें बताया जाता है कि इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर दे रखा है, इस मोबाइल में MediaTek का ये वाला पावरफुल प्रोसेसर दे रखा है। अब अगर आप मार्केट में स्मार्टफोन बाय करने जाओगे, फिर किसी से पूछोगे तो वो आपसे बोलेगा अरे ये वाला स्मार्टफोन ले ले, इसमें MediaTek Helio G90 प्रोसेसर दे रखा है, G90 प्रोसेसर दे रखा है, G70 प्रोसेसर दे रखा है, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर दे रखा है, 765G प्रोसेसर दे रखा है, इसमें आपको Exynos का प्रोसेसर दे रखा है, ये वाला ले ले, ये बेस्ट है। ऐसे ही आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे और आपका भी दिमाग खराब हो जाता होगा। क्यों? अब देखो यार, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हर कोई टेक सेवी, हर कोई टेक गीक नहीं होता। हर किसी को पता नहीं होता कि कौन सा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का बेटर है, उसके लिए बेस्ट है, कौन सा MediaTek का प्रोसेसर बेस्ट है। अब इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सर और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। आपने नोटिस किया होगा आजकल के जितने भी स्मार्टफोन मार्केट में देखने को आपको मिल रहे हैं, एंट्री लेवल में, बजट स्मार्टफोन में, मिड रेंज में, उन सभी में आपको ज्यादातर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर या फिर MediaTek के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो ये जो दो पॉपुलर नाम है जो आप सुनते रहते हो, Qualcomm Snapdragon और MediaTek, ये दो पॉपुलर ब्रांड है, दो पॉपुलर कंपनियां हैं जो खास करके मोबाइल के प्रोसेसर बनाती है। इसके अलावा सैमसंग भी प्रोसेसर बनाता है अपना खुद का, जिसे उसने Exynos नाम दिया है, और एप्पल अपना खुद का प्रोसेसर बनाता है जिसे बायोनिक चिप नाम दिया गया है। तो ये जो सारे प्रोसेसर के नाम है, MediaTek Helio G35, G80, G70, G90T, Qualcomm Snapdragon 665, 710, 765G, 865, ये सारे दोस्तों प्रोसेसर की सीरीज के नाम है। अब ये जो मोबाइल प्रोसेसर है ना, ये यूजर के डिमांड के हिसाब से बनाई जाती है, यूजर के जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है। कुछ लोगों के लिए गेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन लोगों के लिए अलग प्रोसेसर बनाया जाता है, कुछ लोगों को मीडियम गेमिंग करनी होती है फोन में तो उन लोगों के लिए अलग प्रोसेसर बनाया जाता है, और कुछ लोगों के लिए मोबाइल में गेमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो उनके लिए अलग प्रोसेसर बनाया जाता है। और सिंपल से यहाँ पर फंडा याद रखना, जितना सीरीज दोस्तों बड़ा होगा, जितना नंबर बड़ा होगा, जो प्रोसेसर होगा वो उतना ही पावर एफिशिएंट और उतना ही पावरफुल भी होगा। तो स्मार्टफोन प्रोसेसर में जो सबसे पहला कैटेगरी आता है वो है एंट्री लेवल स्मार्टफोन, यानी कि ऐसे स्मार्टफोन जो आपको बहुत ही सस्ते मिलते हैं, यानी कि 7 से 8 हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पे। और ये वाले स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बेटर होते हैं जो एक फीचर मोबाइल से, एक फीचर फोन से स्विच करते हैं स्मार्टफोन में। और यहां पर आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन में भी कई सारे प्रोसेसर के टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि MediaTek Helio G25, G35, Snapdragon 450 या फिर P22, A22, ऐसे प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसर होता है वो उन लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं जो फोन को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बस फोन का इस्तेमाल हेलो और हाई करने के लिए करते हैं, या फिर थोड़े से वीडियोस देखने के लिए, या फिर हल्का फुल्का इंटरनेट यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए ये जो प्रोसेसर है वो बढ़िया माना जाते हैं।
अब अगर आप आज के समय में कोई भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन बाय करते हो तो एटलीस्ट आपको MediaTek Helio G25, G35 या फिर Qualcomm Snapdragon 450 जैसे प्रोसेसर को सिलेक्ट करना चाहिए एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए। ये जो प्रोसेसर आता है MediaTek Helio P22, A22 या फिर Snapdragon 425, 435, ऐसे प्रोसेसर को आपको नहीं बाय करना चाहिए। ऐसे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही पुराने हो चुके हैं, बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं, और अगर आप फोन इस्तेमाल करोगे नॉर्मल यूजर्स के लिए तो ऐसे कंडीशन में भी आपको फोन में लैग या फिर हैंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी में दोस्तों वो लोग हैं जिनका बजट होता है 10,000 के आसपास, 11,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए, 13,000 रुपए के आसपास, और वो लोग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मार्केट में कई सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन अवेलेबल है। अब यहाँ पर कुछ पॉपुलर प्रोसेसर है जैसे कि MediaTek Helio G80, G85 या फिर Qualcomm का Snapdragon 660 या फिर 665। अब ये जो प्रोसेसर होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं जो फोन को मीडियम यूज करते हैं, मतलब ज्यादा हैवी भी यूज नहीं करते और ज्यादा लाइट भी यूज नहीं करते। मतलब आप फोन में वीडियो कॉलिंग कर लेते हो, मल्टीटास्किंग कर लेते हो, चैट कर लेते हो, इंटरनेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो, गेमिंग इतना ज्यादा नहीं खेलते, बस कभी कभार आप टाइम पास के लिए खेल लेते हो, जैसे कि कैंडी क्रश हो गया या फिर आप हो गए कॉल ऑफ ड्यूटी गेम हो गया या फिर पबजी गेम हो गया, एकदम मीडियम सेटिंग्स पे। वो लोग ज्यादा हैवी गेमर्स नहीं है, हैवी यूजर नहीं है, बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते, हाँ फोन को मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे प्रोसेसर वाले जो स्मार्टफोन होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आता है 15 से लेके 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। वेल, इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट टाइप के सीरीज के प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि MediaTek Helio G90, G95, G90T, Qualcomm Snapdragon 710, 712, 730, 730G, ऐसे प्रोसेसर आपको इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन में। तो ये जो प्रोसेसर है उन लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं जो मोबाइल में गेमिंग करना चाहते हैं हाई सेटिंग्स पे। मतलब अगर आपका बजट 15 से 20,000 रुपए है और आप फोन में काफी अच्छी खासी यहाँ पर गेमिंग करना चाहते हैं, हाई सेटिंग्स पे यहाँ पर मोबाइल में गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, देन आपके लिए ये प्रोसेसर बेस्ट माने जाते हैं। मतलब 15 से 20,000 रुपए आपका बजट है और आप फोन में शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। क्या समझे? अनबॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ। फ्लैगशिप कैमरा, ओ प्रीमियम डिजाइन एंड ऑफ कोर्स पावरफुल परफॉर्मेंस। ये सब मेरा कहना नहीं है, ब्रांड का है, तो टेस्ट करना तो बनता ही है, क्यों जनता? तो मेरे दो अनमोल रतन, एक करण, दूसरा अर्जुन, Oppo Reno 7 और 7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सो खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ एक और बॉक्स, ओ हो खाली, ओहो पुस्तकें, ट्रांसपेरेंट कवर, ये रहा हमारा असली माल। होए 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 भाई साहब, क्या डिजाइन है। टाइप सी केबल और ये फास्ट चार्जर 65 वॉट का, बस। सो ये है Oppo Reno 7 Pro और ये है Oppo Reno 7। सो ये देखो Reno 7 Pro का लुक और ये है Reno 7 का लुक, दोनों ही मस्त लग रहे हैं। Reno 7 Pro का डिजाइन देखो, सच कहूँ बहुत खूबसूरत है एंड इसमें एजी ग्लास बैक का यूज किया गया है, फ्लैट डिजाइन है एंड इसमें ना Oppo इंडस्ट्री फर्स्ट LDI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है एंड इसकी वजह से इसके बैक में आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, बहुत शाइनी है, ग्लो कर रहा है एंड सच में यार बहुत स्मूथ है। Reno 7 में भी आपको सेम इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है। यस, Reno 7 Pro का जो ये फ्रेम है ये मेटल है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, इन हैंड फील बहुत सॉलिड है, डेफिनेटली इट फील्स प्रीमियम। इसमें जो ट्विन मून कैमरा डिजाइन है डेफिनेटली ये फोन को एक अलग लुक दे, यही नहीं है, रुको जरा सब्र करो। ये देखो, ये जो ऑर्बिट ब्रीदिंग लाइटिंग है ये देखने में एकदम झक्कास लग रहा है, चारों तरफ है। ओ हो, क्या बात है। और ये जो ऑर्बिट ब्रीदिंग लाइट है ये फोन को चार्ज करते वक्त, नोटिफिकेशन आते वक्त, मैसेज आते वक्त ये ब्रीदिंग लाइट जलती है और देखने में ये सच में बहुत मस्त लगता है। ये देखने के बाद ये चीज जरूर कहूंगा, मजा आया। बट एक डिफरेंस है, ये चीज आपको Oppo Reno 7 में नहीं मिलता। वैसे ये जो फोन है आपको दो कलर में मिलेगा, ये कलर, दूसरा ये कलर। Oppo का ये अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है Reno सीरीज में, 7.45 mm इसकी थिकनेस है और 180 ग्राम वेट है एंड पतला तो है फोन दोनों ही, यस बहुत लाइट वेट भी फील होता है। नीचे सिम स्लॉट है और ये डुअल सिम स्लॉट है, टाइप सी है, स्पीकर है, ये स्टीरियो स्पीकर है, नॉइज कैंसिलेशन, स्टीरियो स्पीकर है। लेट्स टेस्ट।
भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? साउंड अच्छी है, क्लियर है। बाकी रेनो 7 में भी सब कुछ है, टाइप सी, 3.5mm जैक, बट डिफरेंस ये है कि इसमें आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है। बड़ा है इसका डिस्प्ले, 6.5 इंच की है, ये एक FHD प्लस डिस्प्ले है, एमोलेड है और HDR10+ सर्टिफाइड है। मतलब कुछ भी देखोगे मजा आ जाएगा। वॉचिंग एक्सपीरियंस सच में काफी बढ़िया है। कलर्स देखो बहुत बढ़िया है, डीप ब्लैक है, पंची है, विंग एंगल भी जबरदस्त है। 92.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। बेजल्स भी देखो, साइड ऊपर बहुत कम है, चिन में तो देखो बहुत ही कम है। और हाँ, इसमें 90 हर्ट्ज है, मतलब काफी स्मूथ है। ओहो, मजाक से हटके डिस्प्ले सच में काफी स्मूथ है, ब्राइट है। रेनो 7 में 6.43 इंच की डिस्प्ले है और ये भी एक FHD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है। चलो आपकी मौज करा देते हैं। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। दोनों में ही है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, तो टेस्ट करना बनता है। 1 2 गो। ओह हार्ड था, कुछ नहीं हुआ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब है प्रोटेक्शन। रेनो 7 प्रो में आपको ओप्पो का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर दे रखा है, 50 मेगापिक्सल मेन विद सोनी IMX 766 सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और ये फ्रंट में जो होल है छोटा है, 32 मेगापिक्सल का। बाकी रेनो 7 में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है और रियर में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा है। आओ ले लेते हैं फोटो रियर से और सेल्फी से, इसकी लेते हैं। कैमरा ओपन किया, ओ भाई साहब क्या क्लियर आ रहा है। ऐसा बैकग्राउंड में देखो ब्लर काफी अच्छे से किया है और जूम करने पे डिटेल्स भी काफी अच्छी है। सैंड है, इसका कलर भी काफी अच्छे से प्रोड्यूस किया है। अब एक सेल्फी ले लेते हैं। ओहो क्या बात है यार, क्या कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ओहो मजा आ गया भाई साहब। ये देखो यार शर्ट का जो कलर है, ओ भाई साहब। एंड स्किन टोन देखो, ओहो छोटी छोटी, ओ नो नो नो, छोटी छोटी मूछे। तो सेल्फी भाई मुझे तो बहुत तगड़ा लगा यार। कुछ और सैंपल लिए मैंने इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। सेल्फी और रियर कैमरे से एक चीज जरूर देना चाहूंगा, रेनो 7 प्रो का कैमरा वाओ, फ्लैगशिप कैमरा है, डेफिनेटली उस फ्लैगशिप कैमरे को जस्टिफाई करता है। कैमरे पे जाते हो और पोर्ट्रेट मोड पे जाते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर जो आप फोकल लेंथ है वो सेट कर सकते हो। और ये सैंपल आप देखो, ये पोर्ट्रेट मोड